कि सुना है तेरे दरबार में रहमत बरसती है। कहते हैं ये दरबार है, यहाँ रहमत बरसती है। सुना है तेरे दरबार में रहमत बरसती है, जिसे एक बूंद मिल जाए उसकी किस्मत बदलती है। बहुत खूबसूरत दिन है। कुछ दिन पहले भी एक जोड़े की शादी हुई थी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आज लखनऊ से चलकर यहाँ पर लोग आए हैं और पतंग होता है वो टूट जाता है, उसको जोड़ने के लिए ये पावन मंदिर है, ईश्वर का प्रार्थना स्थल है, सभा स्थल है। और यहाँ पर हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वाकई में जो दुआएं हैं वो बहुत असर करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुआ में एक व्यक्ति नहीं, सभी लोग मिलकर दुआ करते हैं। और वाकई में सभी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उलझन है, विपदाएं हैं। और जब हम यहाँ आते हैं, इस दरबार में आते हैं, इस जगह पर आते हैं, इस मंच पर आते हैं, इस सभा स्थल पर आते हैं, तो ये सब चीज़ें शैतान जो है वो बाहर निकल जाता है और यहाँ पर पवित्र मन पर ईसा मसीह के दरबार में हम सब शामिल होते हैं। क्योंकि अभी आज ही के एक पेपर में एक न्यूज़ निकली है, सबने पढ़ा होगा शायद, अमर उजाला में और जागरण में, कि एक लड़की थी, बहुत परेशान थी, उसका नाम पूजा था। उसकी जब शादी हुई तो उसका पति जो वो बहुत शराब पीता था और साल 2 साल बाद उसको एक छोटी सी प्यारी सी मसीह, ईसा मसीह ने एक पुत्री दी। जब उसकी पुत्री हुई तो वो और विपदा में फंस गई, उसके परिवार वाले, ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे। तो आप सख्त मानिए कि मैंने जब पढ़ा सुबह तो वाकई में ऐसा एहसास हुआ, उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, मसीह से जुड़ी और एक समूह से जुड़ी। उस समूह ने उसको, उसके जीवन को चलाने के लिए उसको हिम्मत दी और एक ई रिक्शा उसको दिलाया और वो उससे अपना जीवन बसर करती है और अपनी लड़की को पाल रही है। और वही ससुराल वाले अब उसको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। तो दोस्तों, ये वाकई में ये जो मसीहत है और मसीह में हम सब जुड़े हैं, तो ये हमें मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता हमारा आसान करता है, उलझनों को दूर करता है। क्योंकि हम सब दुआओं में जब उसकी बंध जाते हैं, हमें सबको दुआएं मिलती है। खास तौर पर मैं ये कहूँगा, ये यहाँ कहा गया है पास्टर जी ने कि मेरा नाम ना लिया जाए, लेकिन जो हमें इस रास्ते पे चला रहा है, जो इस रास्ते को बता रहा है, जो हमें बाइबिल की आयतों को बताता है, उसमें उसके अर्थ को समझाता है और वो बताता है कि इससे क्या है। और उसमें खुदाबंद के लिए पवित्र आयतें लिखते हैं, हम सब पढ़ते भी हैं उन आयतों को। तो वाकई में कहीं ना कहीं तो हमको उसका असर मिलता है। तो हम सब क्यों ना अपने जीवन में से, मैंने पहले भी कहा था कि सुना है तेरे दरबार में रहमत बरसती है। कहते हैं ये दरबार है, यहाँ रहमत बरसती है। सुना है तेरे दरबार में रहमत बरसती है, जिसे एक बूंद मिल जाए उसकी किस्मत बदलती है। तो ये वो मसीहत का दरबार है, मसीहा का प्रार्थना स्थल है। तो दोस्तों, कुछ तो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं। दोस्तों, कुछ तो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ दौलत पे नाज करते हैं। हम तो ईसा मसीह के चमत्कारों पे नाज करते हैं। जो ईसा मसीह करके दिखाते हैं वो जिंदा खुदा है। एक उसमें लिखा है बाइबल में, जहाँ 2-4 लोग भी इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है। हम भी बहुत दूर रहते थे इन चीज़ों से। जब मैं सर्विस करता हूँ, अभी 58 साल मेरी उम्र है, 2 साल और सर्विस करना है, तो बहुत ही समस्याएं आती हैं। तो मैं आपको सत्य बताऊं, मैंने अनुभव किया है। मैंने जब समस्या सामने खड़ी हुई तो मैंने अंतर मन में ईसा मसीह को याद किया और ईसा मसीह की जय बोल के कहा कि ईसा मसीह
परमेश्वर परमपिता आप इस समस्या को उलझाना, इससे मुझे निजात दिलाना, इससे निकालना। तो वाकई में जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो समस्या ही खत्म हो जाती है, बात दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये सोचिए खुद, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, उनको दुख भी है। यहाँ पर हमारे राजू भाई पास्टर जी, इन्हें एक नेक बंदे, खुदा के खादिम जो काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के घर बसाने का काम कर रहे हैं। तो वाकई में जितना भी इनको धन्यवाद दिया जाए, जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए, वो बहुत कम है। क्योंकि अभी बताया, भाई साहब ने बताया था कि हम लखनऊ गए थे और वहाँ से पंजाब से, गुड़गांव से और लखनऊ से लड़की जो है उनका संबंध। तो आप सोचिए कि कहाँ गुड़गांव है, कहाँ लखनऊ है, कहाँ झांसी है। तो ये कौन कर रहा है? ये रास्ता किसने सुझाया है? ये रास्ता किसने बनाया है? ये हमारे ईसा मसीह प्रभु ने। वो कहीं ना कहीं आदमी को जोड़ता है और मंजिलों तक पहुंचाने का रास्ता अंजाम देता है। तो हम सब यही कहेंगे कि भाई पास्टर जी जो हैं, जो एक नेक काम कर रहे हैं, खुदा के खादिम, तो वाकई में हम सबको मिलकर जब भी वो कहीं पर हमको आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं प्रार्थना के लिए, किसी काम के लिए, आप ये सोचिए कि महासंकट काल में जो कोविड-19 कोरोना वायरस के समय हम सबको ईश्वर ने सुरक्षित रखा, प्रभु ने सुरक्षित रखा, आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। ये उन्हीं की कृपा है। और बहुत से लोग रुखसत भी हो गए इस जहाँ से। तो ये सब प्रभु की कृपा होती है। जो लोग प्रभु से जुड़े होते हैं उनको दुख तो होता है, लेकिन वो दुख बहुत जल्दी ही दूर हो जाता है, उससे निजात मिल जाती है। तो मैं ज़्यादा ना कह के यही कहूँगा, अभी मेरी पूरे परिवार आ रहा है, बॉम्बे से बेटी आई है, लखनऊ से बेटी आई है, वो सब आ रहे हैं। आपको बताएं कि हमने सुबह ही, हमारा कोई आने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन ईसा मसीह प्रभु ने बिल्कुल ऐसा मन में कहा कि अरे क्या कर रहे हो, तैयार हो, संडे है, आज प्रार्थना में जाना है। हम यहाँ मौजूद हो गए, वो सब लोग भी आ रहे हैं। तो ये और आप बताएं, वो ही लोग यहाँ आ पाते हैं जिनको ये बुलाते हैं। ऐसे तो आप देख रहे हजारों लोग हैं, बस्ती है, मोहल्ला है, बहुत से लोग हैं, हमारे से भी लोग बहुत जुड़े हैं, रिश्तेदार भी हैं, लेकिन वो कोई नहीं आ पाता जिनको ये खुद बुलाते हैं, ईसा मसीह बुलाते हैं। वही यहाँ पर इस प्रार्थना में दुआ के लिए और कुछ लेने के लिए मौजूद होता है, और वही यहाँ आ जाता इस पवित्र स्थान में। हमने भी देखा एक समय, आप खुद सोचें कि जब ये स्थान बना था तो ये वीरान था, यहाँ कुछ नहीं था। इसके सब लोग गवाह हैं, कुछ नहीं था। लेकिन आज देखिए कि यहाँ पर कितनी चमक धमक, कितनी रौनक। ये किसने की? ये प्रभु ने, ईसा मसीह ने की, कृपा उन्हीं की है। हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु ने हम सबको जो ये एक स्वच्छ, उनकी सुंदर रचना, धरती पर जो सुंदर रचना है, वो पृथ्वी पर एक मनुष्य और स्त्री की है। सबसे सुंदर रचना प्रभु ने यही बनाई है। तो हमें क्यों ना अपने जीवन में से हम थोड़ा सा समय निकाल के उसकी आराधना में जाएं, उसकी प्रार्थना में जाएं और लोगों की समस्याओं में जाएं, पास्टर जी से जुड़ें। पास्टर जी वाकई में निस्वार्थ सेवा में पास्टर जी लगे हुए हैं। और एक बात और भी खास है पास्टर जी की, कि बिल्कुल ये किसी का पक्षपात नहीं करते। अगर दो लोग बैठे हैं, दोनों में आपस में विवाद है, तो ये किसी का पक्ष नहीं लेते, ये बिल्कुल सही बात कह देते हैं और समझा देते हैं। और उस व्यक्ति के दिमाग में ये बात आ जाती है कि वाकई में मैं गलत था, मेरी कहीं गलती थी, तो वो एक्सेप्ट करता है उसको। तो ये सब चीज़ें हैं। अब गवाही तो बहुत सी है, घटनाएं बहुत सी है जीवन में हुई हैं और हर आदमी के जीवन में होती है, लेकिन हमको संघर्ष करना है और लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ना है। ईसा मसीह को आप कभी भी याद करोगे, वो जिंदा खुदा है। आप सोचो, उन्होंने हमारे लिए जान दे दी, वो क्रूस पे चढ़ गए, उनको कीलों से
तख्तों पे चढ़ दिया, खून बहा, वो किसके लिए मरे, किसके लिए बलिदान हुए? हमारे लोगों के लिए तो हुए ना। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो वाकई में जिंदा खुदा हमारे सामने प्रस्तुत होता था, किसी भी रूप में, किसी भी समय में, किसी भी रूप में, किसी भी क्षण में वो हमारी खिदमत करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेके, क्योंकि बातें बहुत सी हैं, क्योंकि मसीह में जब आते हैं तो सब चीज़ छूट जाती है, क्योंकि धर्म और पूजा पाठ और मूर्ति पूजा ये सब छूट जाती है। लेकिन क्या है कि हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास हो, हमारे अंदर आस्था हो ईश्वर के प्रति, प्रभु के प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें ये इतना अच्छा सुंदर शरीर नवाजा है, हाथ पैर दिए हैं। आप सोचिए इतने बड़े सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सब अलग अलग हैं, सबका मन अलग है, दिमाग अलग है, शरीर अलग है, चेहरे अलग है। ये सब ईश्वर ने बनाया है ना, नहीं तो एक सांचा होता, उसमें उस सांचे में बना देते तो सब एक से हो जाते। तो ये ईश्वर की कृपा है कि किसको कैसा ढालना है, कैसा बनाना है। आपको होता है वाकई में मुझे तो बहुत कुछ मिला, मैं कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया, और उलझने बहुत सी आई, उसको दूर किया। अभी कल ही मेरे पास रात में फ़ोन आया कि मुझे दिल्ली बुलाया गया। 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें मेरा सम्मान होना है, राष्ट्र पुरस्कार मिलना है। तो ये किसकी कृपा है? हम काम करते हैं जो उसी का फल हमें मिलता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, और हम बुरे काम करेंगे तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। तो ये सब चीज़ यहाँ पर छूट जाती है कि आप आए हैं, अच्छे मन से आए। और देखिए अभी आप जहाँ यहाँ बैठे हैं, यहाँ से सब घर पर जाएंगे, सब अपने घर के कामों में लग जाएंगे, अपनी समस्याओं में लग जाएंगे, कोई परिवार के काम में लग जाएगा, कोई रिश्तेदार के काम में लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती रहती है जीवन में, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होना। तो इस वजह से आप सब जुड़े हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब हम आते हैं, हमें नए चेहरे दिखाई देते हैं, लोग जुड़ते हैं। हमारे पास्टर जी को मैं जितना भी धन्यवाद दूँ, जितना भी परिश्रम उनके जो कर रहे हैं, आप उनको रात में बुलाए तो वाकई में आप वो रात में आ जाते हैं। अब सोचिए एक बंदा घर में आराम कर रहा, अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके आपके दरवाजे पे आ जाता है, उसका क्या स्वार्थ है? उसका कोई स्वार्थ है? लेकिन उसका स्वार्थ है कि मेरे लोग जो जुड़े हुए हैं, मसीह के लोग हैं, वो परेशान न हो, उनकी परेशानियां दूर हो। इसलिए वो अपना जीवन जो है मसीहत में लगाए हुए हैं, नेकी में लगाए हैं, खुदाबंद करीम की सेवा में लगाए हुए हैं। मैं ज़्यादा न कह के बस यही कहूँगा कि आप सब लोग भी थोड़ा सा जीवन में से समय निकाल कर इसी तरीके, आज बहुत से लोग दिख रहे हैं और आने वाले भी हैं, सभी को ईसा मसीह की ओर से शुभकामनाएं और उनको आशीर्वाद, आशीष मिले, उनको ईसा मसीह की आशीष मिले कि हम जिस काम से आए हैं वो काम हमारा पूरा हो। धन्यवाद।